नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद सोहराब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विशेष नगरी। आज विशेष नगरी में हम ऐसे आदमी का परिचय देने जा रहे हैं जिससे यहाँ के लोग भली भांति परिचित हैं, अच्छे से जानते हैं। ये एक समाज सेवक हैं। इनको तो नेता कम, समाज सेवक ज़्यादा कहा जाए तो बेहतर होगा। इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, समाज सेवा से लेकर राजनीतिक तक का भी सफ़र इन्होंने किया और इनको काफ़ी लोग मान सम्मान भी देते हैं। और यहाँ तक कि इनके 2 बार इनके वाइफ नगर सेविका बनी हैं और इन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। लेकिन एक आदत इनके अंदर ऐसी है कि ऐसा नहीं कि इनके अंदर किसी लोभ के, किसी लालच की वजह से ये दल बदल होते हैं। इनका एक उसूल है, वो उनका शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो बस ये बार बार ये इसी तरह से नज़र आने के लिए काम करते रहते हैं। अभी फ़िलहाल अजीत दादा पवार एनसीपी से टूटकर भाजपा के साथ चले गए और ये उन्हीं गुट के साथ थे, तो इन्होंने भी उसमें प्रवेश कर लिया। कल इनका नजीब मुल्ला के कार्यालय का उद्घाटन भी था। इस मौके पर इनको पद भी मिला है। तो अभी ज़्यादा जानने के लिए हम इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है मामला, आगे का क्या रहेगा। अजीज़ भाई, आप अजीत दादा पवार के गुट में शामिल हो गए जी। तो अजीत दादा पवार की पार्टी का नाम क्या है? अजीत दादा पवार की पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यही अजीत दादा की पार्टी का नाम है, यही शरद पवार साहब की पार्टी का नाम है और आगे भी चल के यही नाम रहेगा, ये ऐसा मेरा समझना है। लेकिन अभी गुट अलग हो गए हैं। जब ये अपने एमएलए लेकर अलग हो गए हैं, ये सरकार में हैं और बड़े पवार साहब सरकार के बाहर हैं, महाविकास अघाड़ी में हैं। तो ये दोनों, अगर मान लीजिए चुनाव होता है तो सिंबल क्या रहेगा? घड़ी रहेगी सिंबल, क्योंकि मेरा ऐसा समझना है कि ठीक है, आज दोनों चाचा भतीजे में नाराज़गी है, लेकिन आगे चल के कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई हल निकलेगा। और मेरी समझ से ऐसा है कि चुनाव जो है घड़ियाल ही रहेगी। लेकिन समझ से परे है जो बातें आप बता रहे हो कि चुनाव चिन्ह एक ही जैसा रहेगा और एक ही रहेगा। तो पार्टी के जो कुछ नियम हैं, मतलब उसका संगठन है, अध्यक्ष है, जो सिंबल देता है, जो पार्टी का बी फॉर्म देता है, वो कौन देगा? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार साहब के हाथ में है और मैं समझता हूँ कि सिंबल भी उन्हीं के पास रहेगा और बी फॉर्म बांटने की ताकत भी उन्हीं के पास रहेगा, उन्हीं के नेताओं के पास रहेगा। और सब तो इस तरफ ही है, मैं क्या बोले कि यानी ये अनुमान है सिर्फ? हाँ, ये अनुमान, ये यकीन है। अनुमान है या यकीन? नहीं, ये यकीन है कि निशानी और पार्टी अजीत दादा पवार साहब के पास ही रहेगी। और पवार साहब जो है वो हमेशा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर थे, है और आगे भी रहेंगे। जैसा कि हमको देखने को मिलता है कि कल हमारे मध्यवर्ती कार्यालय की ओपनिंग हुई थाना शहर जिला की, वहाँ पर भी जो है अजीत दादा पवार साहब के हाथ से ओपनिंग होने के बावजूद भी पवार साहब अपनी जगह पे कायम हैं, बैनर में, होर्डिंग में और कार्यालय के उस पे होर्डिंग पे उनका जो मान सम्मान है वो कायम है। और हम समझते कि आगे जब तक के अजीत दादा राजनीति में सक्रिय रहेंगे, वो पवार साहब को पूरा मान सम्मान दे के ही सक्रिय रहेंगे। अजीत भाई, एक चीज़ ये है कि अभी यहाँ पे एक शिंदे गुट हो गया है, एक अजीत दादा पवार गुट हो गया है और उद्धव ठाकरे का उद्धव गुट हो गया है और इस तरह से और भी पार्टियां हैं, एमआईएम हैं, दोनों गुट है। मतलब चाहे शिंदे गुट हो या अजीत दादा पवार का गुट, वो भाजपा के साथ में है। और मुमरा कौसा एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो क्या भाजपा के साथ जाने वाले के लोगों के साथ यहाँ के मतदाता उनको वोट देंगे, सराहेंगे? मुस्लिम मतदाता खासतौर पर। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा तफसील में ये बताना पड़ेगा कि अजीत दादा साहब ने जिस दिन मंत्री पद का जो कारभार संभाला था,
उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ऐलान किया था कि माइनॉरिटी को कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और हम ये समझते हैं कि अजीत दादा का वादा मतलब पत्थर की लकीर है, तो उस पर हमने लब्बैक किया। और रही बात राजनीति की आगे और वोट लेने देने की, तो हमारे यहाँ पर नेता जो है वो नजीब मुल्ला साहब है। हमको इस बात का पूरा यकीन है कि जब एक हमारा ही नेता जो हमारी सरपरस्ती कर रहा है, वो अगर सक्षम होगा तो ऐसे हालात को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेगा। अजीत भाई, ये बताइए कि जो है यहाँ के आज 14 साल से एमएलए हैं विधायक जितेंद्र अहवाड, और कहीं न कहीं आपको उनकी लाने में बहुत बड़ी भूमिका थी, ये तो मैं जानता हूँ। उस वक्त आपके साथ में यही रहता था, शायद मैं पत्रकारिता नहीं करता था या दूर दराज से करता था, लेकिन आपका लाने में बहुत बड़ा योगदान था। और आज तक आप मतलब कहीं ना कहीं तो वहीं से मतलब रखते थे। तो एक तरफ अहवाड साहब, तो अब उनकी जगह पे दूसरा नेतृत्व तो कौन करेगा यहाँ पे मुमरा कलवा के लिए? मुमरा कलवा के लिए नजीब मुल्ला साहब है। मुमरा कलवा के लिए नहीं? हाँ, उनका ही आगे चल के जो है नेतृत्व में हमको काम करना है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए, बहुत खोजू नेता है। वो अपनी जब भी बात रखते तो पूरी स्टडी करके रखते, और हमको बहुत अच्छा लगता है और मौका मिलता है कुछ सीखने का। महाविकास आघाड़ी के जितेंद्र अहवाड साहब महाविकास आघाड़ी में हैं और मजबूत मानी जा रही है। और ये 14 साल तक अहवाड साहब का यहाँ पे काम है, उनका संगठन मजबूत है। और चाहे महिलाओं का हो, युवाओं का हो, उनका संगठन मजबूत है। आपके सामने क्या चुनौती है उनके? देखिए, माननीय जितेंद्र अहवाड साहब हमारे यहाँ के आमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बार से वो जीत कर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको मतलब आम लोगों में, आम वोटरों में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और रही बात नजीब मुल्ला की, तो जितना काम आज यहाँ पर आपको मुमरा में दिखता है, जितना भी पिछले 14 साल में काम हुआ है, उसमें मैक्सिमम फंड महानगर पालिका का है। कभी भी स्टेट का फंड आप देख लोगे कि कोई बड़ा फंड स्टेट का हमारे मुमरा के इलाके में आया नहीं। हमारे आमदार थे, उसके बावजूद भी वो फंड लाने में असफल रहे या नहीं लाए, ये अब वो बेहतर जानते हैं। हमको इतना मालूम है, हम 2 बार इलेक्शन जीते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी से जीते, तो हम हाउस में थे, हमने हालात देखे, हमने हकीकत देखी कि जब भी मुमरा को, कलवा को फंड की ज़रूरत पड़ती थी तो नजीब मुल्ला जो है यही वहाँ पर फंड के लिए अपनी लड़ाई लड़ते थे। और हर साल जो 80, 100, 50, 125 करोड़ ऐसा बजट जो है मुमरा प्रभाग के लिए अलग से, कलवा प्रभाग समिति के लिए अलग से, ऐसा वो लाके देते थे, जिसके बल पे ये पूरा काम होता था। इसमें कोई शक नहीं कि अहवाड साहब का उसमें रोल नहीं है, ऐसा बोलना गलत बात होगा। अहवाड साहब का भी बहुत अच्छा रोल है, लेकिन जितना उनका रोल था उतना ही बराबर का रोल जो है नजीब मुल्ला का भी रहा है। और फिर सारे नगर सेवक को कैसे भूल सकते? हर नगर सेवक अपने इसमें सक्षम था। जब लोगों ने उसको चुनकर लाया है तो वो भी कैपेबल था, उसने भी अपने फंड के लिए मेहनत किया। और ये सब तीनों की तिगड़ी जो है ना, मिलकर ही जो है मुमरा कौसा का जो आज विकास कर पाई है। कोई एक अकेला उसका श्रेय नहीं ले सकता। लेकिन जितेंद्र अहवाड साहब तो मुमरा में पूरा विकास करने का पूरा दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, और उनकी माने तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो मैं आपसे ये जाना, आप बड़े करीब रहे हैं, अहवाड साहब के भी करीब रहे, नजीबुल्ला के करीब भी रहे हैं, तो जितेंद्र अहवाड साहब ने अच्छा 5 काम क्या किया है यहाँ का, उसमें से आप कुछ बता दीजिए। देखिए, काम तो बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 14 साल के पहले का मुमरा और यहाँ अभी का मुमरा, आप भी यहीं के पुराने रहीवासी, आपको भी मालूम है। काम की डिटेल में जाना बोले तो हॉस्पिटल बन चुका है, स्टेडियम बन चुका है, रास्ते बन चुके, हर गली नुक्कड़ नाका गली कूचा जो है पूरा कंक्रीट हो चुका है। तो ये सब काम तो बहुत हुए, लेकिन 14 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने क्या चीज़ मतलब उसका प्रस्ताव लाया, क्या चीज़ ठहराया, ये सब तो पहले की है। उनके आने से पहले जो आप गिना रहे हैं, इन्होंने क्या किया है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि इनके आने के पहले का ये सब सैंक्शन था।
बजट लाना और फिर उसके काम को करना, ये सब काम जो है ना, ये नजीब मुल्ला के बल पे अवार साहब ने मुमरा में कराया था, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। नहीं, मैंने तो अहवार साहब के ताल्लुक से पूछा था कि उन्होंने क्या काम किया है। यहाँ तो ये भी लोगों में चर्चा है, लोग बोलते रहते हैं कि जितेंद्र अहवार जो है, जो नगर सेवक काम करता है वोट के टाइम में, जब नगर सेवक का चुनाव होता है तो विकास दिखा के कि इतना काम हुआ है इसको वोट दो, जब उनका चुनाव होता है तो वही काम दिखा के वो भी वोट मांगते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप ही के सवाल में आपका जवाब है। मैं यही बोलूँगा कि काम तो महानगर पालिका के फंड का ही हुआ है, जब भी हुआ है पिछले 14 साल से मुमरा में। और ठीक है, उसमें इनका एक लेटर अटैच हो जाता था और फिर सारे नगर सेवकों का लेटर अटैच होता था। इनके लेटर के बल पे ये महानगर पालिका से फंड नहीं ला सकते, ये खाली रिक्वेस्ट कर सकते। लेकिन उसके साथ में जब हम सब नगर सेवकों का लेटर लगता था, फिर उस पर नजीब मुल्ला की ताकत लगती थी, तब जाके फ़ंड सेंक्शन होता था। और फंड सेंक्शन होने के बाद में ही ये सारे काम होते थे। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो अकेला ये बात का दावा करे कि मैंने ही सब काम किया है। काम मिलकर हुआ है, सब ने मिलकर किया है। अगर वो ये बात बोलते हैं कि मैंने अकेले किया है तो ये सरासर गलत है। उनको ये, जैसा आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हो, आज कभी मौका मिले तो उनसे इंटरव्यू लेके ये पूछ लेना कि अगर आपने काम किया है तो आपके फ़ंड का टोटल ब्यौरा हमको दे दो कि आपने स्टेट से क्या फ़ंड लाया और स्टेट से क्या काम मुमरा कौसा में कराए हो। नहीं, ऐसा कुछ नगर सेवक है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ नगर सेवक तो नहीं थे, लेकिन वो नगर सेवक उनके घर के लोग थे, उनका कहना है कि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। नहीं, वो ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने काम नजीब मुल्ला के बल पे किया, महानगर पालिका के बल पे किया, सारे नगर सेवकों के बल पे किया। उनके बल का काम अगर कोई है स्टेट का फंड, तो मेरे को तो दिख नहीं रहा कहीं। मेरे ख्याल से एक कॉलेज बन रही है, वो एक ही जो है स्टेट का फंड आया हुआ है। बाकी कोई काम जो है ना, मेरे नज़र में तो नहीं है कि जो स्टेट से आया है, आदमी उसी काम का दावा कर सकता है जो उसने किया है, उसने फंड लाया है और उसके बल पे किया है। तो हमारे यहाँ पे स्टेट का फंड बहुत ही कम आया, नहीं के बराबर आया है। जब भी काम हुआ, जो भी काम हुआ, छोटे गली नुक्कड़ नाके नाले से लेकर बड़ा स्टेडियम हॉस्पिटल जैसा काम भी जो है ना, ये सब के सब महानगर पालिका के फंड से ही हुआ है। अच्छा, तो चुनाव इसी साल होने वाले हैं या अगले साल होंगे कॉरपोरेशन के चुनाव, और उसके लिए आपको संगठन खड़ा करने की आपकी क्या तैयारी है या आपके नेता की क्या तैयारी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, संगठन के बारे में। देखिए, अब ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो एक ही है, जो संगठन है ऑलरेडी। ठीक है, अभी हमने उनको किसी को खंगाला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक्सर जो है संगठन के लोग जो है असली राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। जब और एक ही फिर है तो उसमें असली और नकली का, जब एक ही है तो उसमें असली नकली क्या है? जैसे आप ही ने बोल रहे हैं ना कि एक अजीत दादा की राष्ट्रवादी है और एक पवार साहब की राष्ट्रवादी, तो मैं आपको वही घड़ी घड़ी बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ही है, चिन्ह घड़ियाल है और उसके कर्ता धर्ता फिलहाल जो है अजीत दादा पवार साहब है। वो जैसा बोलेंगे वैसा पार्टी चलेगी। और पार्टी के संगठन जो यहाँ पे पुराने संगठन है, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग संगठन जो पुराना संगठन यानी पुराने लोग हैं, ये जुड़ जाएंगे। और फिर कुछ नए लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, बहुत से लोग मतलब ये चाहते हैं कि विकास होना चाहिए और अच्छे से, जैसे जितना हुआ है ये इनको कम लग रहा है। जैसे लोग, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग में हमारे टच में हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करके नए लोगों को भी जोड़ेंगे और एक संगठन में बढ़ावा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, आपने हमें वक्त दिया और आपने सवालों का जवाब दिया, लेकिन कुछ सवाल समझ में नहीं आए कि सिंबल एक होगा और पार्टी एक रहेगी, अलग होने के बाद भी ठीक है, वो आपकी अपनी के पार्टी का मामला है। उस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और लोगों को भेजें। धन्यवाद।